आप सब। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ। बच्चे बात क्यों नहीं मानते? क्या बात है कि बच्चे बात नहीं मानते हमारी? फ्रेंड्स, इसके मैं यही कहूँगी कि बच्चों को बात मनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पेरेंट्स ही बात करें। पेरेंट्स को ये बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं हमारे खुद की प्रॉब्लम है, कमी है, जिसकी वजह से बच्चे बात नहीं मानते। बच्चे तो हमारे बहुत मासूम होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बड़ा रीज़न तो अब मैं आपको दूंगी कि घर का माहौल होता है। घर का माहौल हमारा ऐसा होता है ना फ्रेंड, इसके वजह से बच्चे हमारे जैसा देखते हैं वैसे बनते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि घर का माहौल आप पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। घर के माहौल में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कोशिश करिए कि बच्चों के सामने वो चीज़ें ना आए। बच्चे उन सब चीज़ों से, लड़ाई झगड़े या कोई भी आर्ग्यूमेंट जो होती है पेरेंट्स में, उनसे बच्चे दूर रहें। उनको उन सब टॉपिक में न लाया जाए। बहुत ज़रूरी है इसकी बच्चों की, ताकि बच्चे, क्योंकि ये सब चीज़ें देखते हैं बच्चे, तो वो कहते हैं कि आप लोग बात नहीं मानते एक दूसरे की। अगर उनके सामने लड़ाई करेंगे, वो बोलेंगे कि आप लोग भी तो फाइटिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो फिर मैं क्यों बात मानूँ आप लोगों की। इस तरह से ये सिचुएशन आ सकता है। दूसरा है कि माता, जो माँ होती हैं, वो ज़्यादातर इसमें छोटी गलती कर देती हैं कि बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या करती है, रिश्वत देने लगती है। जैसे कि सपोज करिए कि कोई काम करवाना है, क्या करते हैं हम, बच्चों को रिश्वत देने लगते हैं। माँ ही नहीं, घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी कर देते हैं, फादर्स भी कर देते हैं, लेकिन माँ कुछ ज़्यादा ही कर देती हैं। उनके पास घर के काम के प्रेशर होते हैं, बाकी काम के प्रेशर होते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है कि ताकि जल्दी से बच्चे अपने काम को करके वो फिट रहें। तो ऐसे में सिचुएशन में होता क्या है कि बच्चा हमारा रिश्वत का भागी बन जाता है। वो हम बोलते हैं कि बेटा आप खाना खा लो, हम आपको कहीं घुमाने ले चलेंगे, बेटा आप ये काम कर लो, हम आपको ये रिश्वत देंगे। इससे क्या होता है, बच्चा हमारा वो रिश्वत का आदी बन जाता है। वो सोचता है कि अब तो हमें जब ये चीज़ मिलेगी तभी हम वो काम करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, कि वो सोचता है कि हमें जब रिश्वत मिलेगी हमें, तभी हम वो काम करेंगे। तो इस तरह से ये गलती हम करते हैं। थर्ड, मैं कुछ पॉइंट में बता रही हूँ, मैं 7 पॉइंट्स लाई हूँ, जिसको हमें टॉपिक टॉपिक वाइज बताती हूँ आपको। थर्ड पॉइंट में है फ्रेंड्स की पेरेंट्स क्या करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते, अपनी बिजी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चे जो हमारी पूरी लाइफ है, जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर देते हैं, उन पे हम पूरे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हम जॉब करते हुए, वर्किंग होते हुए भी कोशिश करें कि अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके हर बात पर ध्यान दें, उनको टाइम स्पेंड के साथ साथ उनकी बातों को सुनें। और सुनने पे ही वो टिप्स में आती है कि पेरेंट्स हम क्या करते हैं कि बच्चे के बात पर ध्यान नहीं देते हैं। सपोज कि बच्चे हमारा किसी कजिन्स या अपने किसी ब्रदर या सिस्टर के साथ खेल रहा है, दोनों में फाइटिंग हुई या कोई कमी या कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करते हैं बच्चे, आवाज़ देते हैं कि मम्मा ये प्रॉब्लम हो गई सुनो, मम्मा पापा ये बात हो गई, प्रॉब्लम हो गई सुनो। और हम क्या करते हैं उस समय कि नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी बात को उस समय नहीं सुनते हैं। हम अपने काम में ही बिजी होते हैं और उनके बात को हम नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे का मनोबल कम होता है और वो आपकी बात नहीं मानते। अब आप जब उनकी बात नहीं मानोगी तो वो भी आपकी बात नहीं मानेंगे। तो ये सिचुएशन आता है। 5 टिप्स में है फ्रेंड्स, क्या करते हैं 5 में, मतलब कि ये 5 गलती हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स बच्चे को किसी के सामने भी डांटने लगते हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि बच्चा कुछ काम कर रहा है, कोई गलती हो गई, और हम क्या करते हैं उसी में जाकर बोलने लगते हैं ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया। इससे क्या होता है, बच्चे के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर ठेस पहुंचता है। सबको रिस्पेक्ट और प्यार बहुत प्यारा होता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी को रिस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है। इसलिए कोशिश करिए कि बच्चों को आप किसी के सामने मत डांटिए। 6 पॉइंट में है, हम क्या करते हैं बच्चों को जब काम देते हैं तो इतना दे देते हैं, बेटा एक काम, जैसे कि वो कहीं से आए,
तो हम क्या कहते हैं कि कपड़े चेंज कर लो, कपबोर्ड में से कपड़े निकाल लो, खाना खा लो, अपने कपड़े का कॉपी किताब अच्छे से कैरी करके रख दो, एक साथ कई काम देने लगते हैं। और इस चीज़ में बच्चा भूल जाता है कि हमें करना क्या है, वो भूल जाता है कि हमें करना क्या है, वो नहीं करता है, वो नहीं करता है। और वो सोचता है कि हमें तो इतना वर्कलोड दे दिया था, हमें इतना काम बोल दिया जाता है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इस प्रेशर में भी वो काम नहीं करता है। 7 पॉइंट है कि आप बच्चों की बातों को सुनिए, उनकी बातों पर आप जैसे कि एक पेरेंट्स टीम बना के आप सभी उनके बातों को ध्यान से समझिए कि बच्चा आखिर उनके मन में दिल में चल क्या रहा है। चाहे वो पापा है, मम्मी हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक टीम वर्क करके बच्चे की बात के समझे। बच्चों को हम किसी के सामने डांटे फटकारे नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, अगर हम बच्चे को, बच्चा एक फूल की तरह होता है कि जब अपने समय से वो खिलता है, उनको हम अच्छे से खाद देते हैं, पानी देते हैं, तो वो पौधा फूल देता है और अच्छे से खिलता है। और हम अगर चाहेंगे किसी फूल को ज़बरदस्ती समय से पहले उसको खिलाने के लिए कि खिल जा, तो वो नहीं खिलेगा, वो टूट के मुरझा जाएगा। तो बच्चे हमारी गलती तब करते हैं जब हम पेरेंट्स अपनी तरफ से गलती कर देते हैं, कुछ कमियां कर देते हैं। जो कमियां जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 7 पॉइंट्स, इस पे ध्यान दीजिएगा पेरेंट्स, इसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। और कोशिश करिए कि बच्चे तभी आपकी बात मानेंगे। इन्हीं पॉइंट्स पे ध्यान देते हुए आज का वीडियो मेरा इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी, सबको अगर लगता है आपको कि ये नॉलेज सबको देनी चाहिए, तो आप सबके साथ मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ सबको जानकारी मिल सके। कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई भी बात पूछनी हो, जाननी हो, और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, आप उस टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना आप, ठीक है फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद।